So coming back to carbon and its compounds, so we have to discuss now some chemical properties of carbon compounds. तो हम पहली चीज जो बात करेंगे वो combustion की होती है. Now there is a difference between when I say combustion and oxidation, and it is a very subtle difference there because of which लोगों को समझ नहीं आता. Because oxidation में भी ऑक्सीजन के साथ combine होता है और combustion में भी ऑक्सीजन के साथ combine होता है. But the key difference lies in the amount of हीट प्रोड्यूस. ठीक है, मतलब काइंड ऑफ की कितनी विगरस है वो रिएक्शन. इट्स काइंड ऑफ लाइक व्हेन यू यूज्ड टू स्टडी बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन. तो थैंक यू. पीछे से कलेक्ट कर लो और पास कर लो. पास कर लो. सर तो जब हम बोलते हैं कि it doesn't easily oxidize at high temperature, तो ये हाँ. कह रहे हैं कि वो कंबस्ट नहीं होता. Yeah, मतलब oxidation, if we see, the thing is what we are doing is what oxidation is just a version of controlled combustion. Oxidation could be understood as a type of combustion. In the same way, जैसे अगर evaporation की रेट में ज्यादा बढ़ाता जाऊं तो मैं याद होगा evaporation भी क्या होता है कि कोई भी टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट अगर वो हम उसे evaporate कर रहे हैं ड्यू टू द इंक्रीज इन सरफेस एरिया एंड देन थोड़ी थोड़ी काइनेटिक एनर्जी अब्सॉर्ब करके वही हम बढ़ाते जाए तो एक पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा, उसको बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा और वो एक्चुअली बॉईल करने लगेगा, which will be the fastest rate of evaporation if you think about it. So in the same way, combustion is nothing but oxidation because even थिंग्स. अब यार नाउ यू माइट हैव द क्वेश्चन कि सर लेकिन ऑक्सीडेशन में जैसे मेरे घर पे रखी हुई जो साइकिल है पुरानी वो रस्ट हुई, आग तो नहीं लगी उसमें, विच इज करेक्ट. Oxidation generally, this is again a very general thing. Generally, oxidation of majority things will not produce enough heat, for it to become actually ignite, or for it to actually have flames or something. But that doesn't mean it will not have a chemical reaction. सर रस्ट तो गर्म भी नहीं होती. क्या? रस्ट तो गर्म भी नहीं होती. That's the thing. कि it is not supposed to be exothermic. और ऑल्सो यू कैन नॉट मेजर इट. यू कैन जो हमारी अगर ऑक्सीडेशन हो रही है, इट इज ब्रेकिंग डाउन, द रेट इज सो स्लो, यू कैन नेवर एक्चुअली सी थिंग्स रस्ट. हैव यू एवर सीन थिंग्स रस्ट? नो, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस. इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस इवन इफ यू कीप इट इन अ बीक एंड देन, मतलब. और पहली बात, रस्टिंग इज नॉट ऑक्सीडेशन, जस्ट सो यू नो. रस्टिंग इज नॉट ऑक्सीडेशन, पता है ना तुम्हें? हाँ, मतलब रस्टिंग इज लाइक मॉइस्चर एयर दोनों साथ में होते हैं तो रस्ट फॉर्म होती है. रस्ट इज नॉट आयरन ऑक्साइड, which is it's not simply oxidation. Rust is what? Iron oxide नहीं होता तो magnetic you could think of it as कि oh sorry नहीं, हाँ मतलब hydrated होता है. और दूसरी बात, उसके ऑक्सीडाइज होने के बाद डिफरेंट चीजें जब रस्ट ऑक्सीडाइज होती है तो डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म करती है. ऑल्सो corrosion and oxidation are also different. Not everything that corrodes in the form of, मतलब corrodes with the presence of oxygen. This is very important because you studied corrosion in chapter 1 and you studied कि कैसे तुमने पढ़ा हुआ मतलब हमारा स्टैचू ऑफ लिबर्टी ग्रीन नहीं होना चाहिए शायद कॉपर, इवन दो आई लाइक इट ग्रीन. अजीब नहीं लगेगा कि अगर कॉपर होता तो मतलब चमक चमक. नो, आई जस्ट डोंट हेट इट, बट इट इज ग्रीन बिकॉज ऑफ corrosion. बट दैट corrosion is not due to oxygen. ठीक है, सिमिलरली गोल्ड ऑल्सो corrodes, but gold does not corrode through. No, it is not, it does not even react with oxygen. So for example, silver articles जो आपके ब्लैक पड़ते हैं वो ऑक्सीजन की वजह से नहीं पड़ रहे हैं. अगर आप उसको वैक्यूम में प्योर ऑक्सीजन में लगा के छोड़ दोगे, मतलब प्योर ऑक्सीजन में ना उसको डाल के छोड़ दोगे, इट विल नथिंग विल हैपन. इज हाँ, एचजीएस के साथ रिएक्ट करता है वो. सो अ लॉट ऑफ अदर गैसेस, वो जो स्मॉल परसेंटेज होता है ना, 0.3% ऑफ आवर एटमॉस्फेयर हैज अदर गैसेस, उनके साथ कभी कभी गोल्ड और सिल्वर रिएक्ट करते हैं एंड देन ओवर, दैट इज द रीजन कि वो ओवर टाइम रिएक्ट करके. Platinum has some compounds it can react with. Almost everything, almost every metal can corrode. Okay, and that is and that rate of corrosion depends on its environment. Also, if you keep some things enclosed, a lot of times you think कि अगर हम किसी चीज को seal off कर देंगे ना तो वो ठीक रहेगा. It doesn't work for metallic. तुम देखी ज्वेलरी, बहुत लोग ऐसे मतलब कॉटन में रख के रख लेते हैं एंड देन वो करोड हो जाती है अपने आप ही. मतलब बिकॉज द थिंग इज यू नेवर एक्चुअली रिप्लेस द एयर inside that bubble that you formed. It is not filled with night, मतलब क्या कहते हैं, inert gas or something, or not with vacuum or something. And the best way to preserve is anyway just keep it in a मतलब simple plastic wrap. No cotton, no nothing like that, because everything will have volatile substances to react with. So why do you have to prepare when we talk about corrosion and all the things? Because corrosion is simply tarnishing of metals.
ट्रानिश अगर हो रहे हैं मेटल्स तो वो क्या है, कोरोजन है. ऑक्सीडेशन इज स्पेसिफिकली कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन. And now combustion is, or burning is, when this is at a very high rate. You can think of it as combining with oxygen at a very high rate. And remember, almost every time when you supply something with heat, for example combustion hoti is clear because you have to initially supply it with heat, then the reaction speed increases. When we talk about increase in reaction speed, that is purely due to the fact जो हम बचपन में पढ़ते थे कि अगर आप उसे एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो पार्टिकल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है तो वो फास्टर रिएक्शन में पार्ट ले पाएंगे. द सेम रीजन जिसकी वजह से हम चम्मच घुमाते हैं तो हमारे चीनी जल्दी मिल जाता है. यू कैन जस्ट लेट इट सिट like forever and then it will get mixed eventually due to simply diffusion sometimes if you have smaller enough particles. But हाँ, क्योंकि you will have मतलब some turbulence always, मतलब I don't know, मतलब it's not there's no equation for it because depends on ना कि तेरे घर में कितने earthquake आ रहे हैं तो कितना वाइब्रेशन क्रिएट करता है, तूने ग्लास को कितनी बार इधर उधर मूव करा. So some even small changes would supply energy to the kinetic energy to the particles. तो अगर कुछ भी नहीं हुआ तो हुए mix? अगर कुछ नहीं हुआ, लेट्स से यू जायरोस्कोप के ऊपर रख दो तुम उसे इंटरनल स्टेबलाइज करके, तो कभी मिक्स नहीं होगा. बट पार्टिकल्स तो हिल ही रहे अंदर. नहीं, हाँ मैं कह रहा हूँ लिक्विड है ना, मतलब कितना मूव करेगा. यू अंडरस्टैंड, यू डोंट सप्लाई इट एनर्जी, इट डजंट हैव एनर्जी ऑन इट्स ओन, इट्स नॉट क्रिएटिंग एनर्जी. ऐसे तो अगर हमेशा ही पार्टिकल्स मूव कर रहे होते, जस्ट थिंक अबाउट दैट लॉजिक. अगर पार्टिकल्स हमेशा मूव कर रहे होते, व्हेन दे से particles of liquid are continuously moving, they do not mean when they are stagnant. I know this is a common confusion. It's like अगर हम देखें ओशन को, ओशन इज कंटिन्यूअसली मूविंग. Does that mean ocean में से मैं थोड़ा सा पानी लेके आ जाऊंगा तो zoom 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 करता रहेगा? नहीं. Why? Ocean is not the one continuously moving. It is under factors due to which it can move continuously. So water can move continuously, liquids can move continuously because they do not have a lot of friction between particles. That doesn't mean if you keep it stagnant, the particles will move. Because law of conservation of energy, if they will keep continuously moving, you just have to figure out a way to harness it, and you have arc reactor, Iron Man or something. I don't know. You do not, you will have infinite energy if that is the case. You cannot. So if your particles stagnant, and this is all the things I'm saying is like obviously your modern physics, not quantum. So matlab, that's totally different story how that happens. So a lot of things explained. इलेक्ट्रॉन्स तो कुछ भी है ना. That's the thing, that it's not the case. That they are, if you remember Bohr's model, you never actually studied Bohr's model properly. You just studied कि जो electrons के orbit है वो नॉन डिकेइंग शेल्स में रोटेट करते हैं, नॉन डिकेइंग जिसमें एनर्जी डिके नहीं होती. एंड आई डोंट नो इफ यू हैव डाइजेस्टेड दैट फैक्ट और नॉट. इन 9th क्लास आई नेवर डिड कि हाँ मतलब तुम क्या कह रहे हो कि कोई घूम रहा है और बस नॉन डिकेइंग है, मतलब मैंने बोल दिया नॉन डिकेइंग है, कैसे, हाउ कैन इट कीप ऑन रोटेटिंग विद अ नॉन डिकेइंग. हाँ मतलब वही ना, इट डजंट, इन रियलिटी इट डजंट हैपन. देयर प्रोबेबिलिटी फील्ड्स होती है जो तुम वेव थियरी मतलब पढ़ोगे अगेन बहुत बहुत दूर. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट एक्सप्लेन्ड एट जूनियर क्लासेस. बोर्स मॉडल में इतना छोटा सा टॉपिक इसलिए था एनसीईआरटी में बिकॉज यू रियली कैन नॉट अंडरस्टैंड इट राइट नाउ. ठीक है, कमिंग बैक टू आवर कंबशन. सो कंबशन बेसिकली जस्ट मीन्स कि हम ऑल्सो कार्बन कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट दैट रिएक्टिव बिकॉज वी डिस्कस्ड कि कोवलेंट कंपाउंड्स आर एक्चुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हैं. सो दे आर अ लिटिल दे आर स्टेबल मतलब pretty stable. Even if you think about diamond in general, तो मतलब diamond is not, I don't know why is that a myth, but तुम सुने वो myth कि मतलब diamond चार्ट लेने से मौत हो जाती है? Why God, मतलब इतनी मूवीज में दिखाते हैं, सुना होगा मतलब इतनी मूवीज में दिखाते हैं, but I do not know why. I mean, what I can think that diamond would have been poisoned or something because there's no way diamond would kill you. Yes, I mean just instantly तो नहीं, इंस्टेंटली तो नहीं. वो ऐसे कह रहे थे कि डायमंड थोड़ा शार्प रहता है, वो अंदर चला जाता है. अनकट डायमंड, पहली बात जीभ कटने से किसकी मौत हो रही है बेटा? जीभ कटने से किसी को मतलब दैट्स द थिंग कि डायमंड खाने से नहीं, और डायमंड खाने से तुमने फुकरे नहीं देखी है, पेट्रोलियम बनता है. I don't have no idea who has that kind of diamond की चाट रहे हो, I don't know. ठीक है, हमारे घर पे तो नहीं करने देते. तो ट्राई करूंगा घर जाके एक बार. जिसकी मौत हुई तुम खुद रिस्पॉन्सिबल है. डिस्क्लेमर, मौत हो सकती है.
खा मत लेना प्लीज. Also, मतलब not saying because you'll die or something. Yeah, it's expensive. It's much more expensive. Eat something else, burger or something. It's much more cheaper. Just don't eat it. Okay, so alkanes will burn in air and produce a lot of heat, due to which alkanes are excellent fuels. So हमारे जितने भी alkanes होते हैं, majority of the alkanes are very very good fuels, because what we need is कि अगर कोई चीज continuously burn कर रही है and heat and light produce कर रही है, and majority of them will produce heat, so it's a very very good fuel. Fuels are very important for us for driving purposes, for electricity generation, for a lot of other things. ये physical property में आएगा ना. It is a chemical property, no? It's a chemical property. मतलब ये नहीं होगा कि मीथेन से कम मीथेन फिर करते करते कम. अच्छा, तू ये graduation. Actually, it's not that simple, but you cannot decide on the efficiency on the basis of graduation in it. But yes, you could think of it. Methane is a very efficient fuel. Yes, it is. But there are other things at play also. Also, जब हम कोई fuel बनाते हैं तो एक और चीज हम देखते हैं, which is its economic viability. कि मतलब मिल कितना रहा है, कि मतलब हाँ ठीक है, मान लो कोई बोलता है कि हाँ मतलब एग्जैक्टली, मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से समवन क्रिएटेड अ बाइसाइकिल जो डायमंड पे रन करती है, कि एक डायमंड डालो 2 किलोमीटर चलेगा, क्या नहीं चलाना, नहीं चलाना मेरे को, मतलब सिंपल एज दैट. सो यू कैन हैव थिंग्स लाइक दैट, बट इट्स जस्ट कमर्शियली नॉट पॉसिबल, मतलब लॉजिकल, इट्स एक्सपेंसिव. सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? See, the thing is, when I talk about reactivity of any of these compounds, they are non-reactive. But if you are comparing the reactivity, then जो unsaturated ones है, they are a little, they could be categorized a little more reactive than the saturated ones. क्योंकि उनमें फिर भी चांस है कि हाइड्रोजन, मतलब कहते हैं ना, वो अभी जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड बन सकता है. सैचुरेटेड ones are बिल्कुल भी, मतलब वो बिल्कुल गए गुजरे, उनका कुछ नहीं हो सकता, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते. विच इज वेरी लॉजिकल. तुम सोच के देखो ना, मान के देखो मैं तुम्हें मतलब एक वुड का जला हुआ टुकड़ा दो, पानी में डाल देना, केमिकल रिएक्शन, कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा. एसिड में भी डाल दो, कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा. या जला दो, जलना तो कंबशन कर ही रहे हैं, और कुछ नहीं कर सकते हम उसको. सो इट्स नॉट रिएक्टिव, ये नहीं किसी गैस के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, विच इज अ गुड थिंग फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर मेड विद ऑर्गेनिक कंपाउंड. रिएक्ट करने लगे तो मजे ही आ जाएंगे, तो नहीं. हाँ मतलब यू कुड थिंक ऑफ इट. अच्छा, now there's something called efficient and inefficient burning, or a complete or incomplete combustion. ठीक है, तो I'll explain you with the chart and then we'll go through the notes. So सबसे पहले देखो, हमारे पास जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लेट्स से वी स्टार्ट विद मीथेन. 4 हाइड्रोजन है, ठीक है. अब इसके साथ मैंने क्या कंबाइन करा, ऑक्सीजन कंबाइन करा, ठीक है, इसको बर्न करा. ओके, नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज, थिंक अबाउट इट, कि अगर मैं बर्निंग इन एयर बोलता हूँ, मेजॉरिटी चीजों को हम बर्न इन एयर करते हैं. वी डू नॉट हैव अ सप्लाई ऑफ प्योर ऑक्सीजन. कोविड ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया कि कैसे इनफ ऑक्सीजन नहीं है शायद हमारे पास. सो ऑक्सीजन प्योर नहीं है हमारे पास, सो वी बर्न इन एयर, एंड एयर वी नो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 21% ऑक्सीजन ओनली. ठीक है, बट द थिंग इज कि मीथेन में 4 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है. इसकी वजह से when it combines to form these two gases, which is CO2 and water with it, H2O, ठीक है, there is still ample of, जैसे कहते हैं ना, मतलब ample of space for it to combine with oxygen and then release carbon dioxide and H2O. So almost all of it will be converted into carbon dioxide and water, and this is efficiency. अगर हमारे पास ऐसा फ्यूल हो जो 100% कन्वर्ट हो जाए इनटू H2O एंड CO2, वी आर हैप्पी. ना यू माइट से कि सर ये तो CO2 तो पोल्यूशन कर रहा है ना. भाई CO2 पोल्यूटेंट है, लेकिन उससे ज्यादा डेंजरस पोल्यूशन है. पोल्यूशन मतलब अभी हम CO2 मेजर भी नहीं कर रहे जैसे नहीं, वो तो बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, वो कैसे करता है तो अगेन मतलब वो न्यूक्लियर फिजिक्स है यार. नहीं, बट हम न्यूक्लियर फिजिक्स की बात ही नहीं कर सकते ना. मैंने तुम्हें सिखाया था ना कि मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स जब तुम एटम के साथ खेलो, ठीक है, मतलब उसके मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के साथ खेलो, तो हम न्यूक्लियर फिजिक्स की तो बात ही नहीं करेंगे. होता है, ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, अभी नहीं पढ़ते. अच्छा, तो CO2 और O2, ये जो 2 कंपाउंड्स है जो ये बना रहा है, अरे मैंने लिखा तो था, हाँ, CO2 और H2O, ये जो 2 कंपाउंड्स बना रहा है, अगर, क्योंकि जो हमारे जितने भी सैचुरेटेड वंस है वो एफिशिएंट होते हैं, मेजॉरिटी टाइम दे विल ओनली फॉर्म दिस, एंड व्हिच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, बिकॉज ऑन फॉर्मिंग दिस व्हाट हैपेंस इज कि आपके पास कोई भी टॉक्सिक
फ्यूम्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ और कंप्लीटली ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर पाया, ऑक्सीजन की कमी से द फर्स्ट गैस विच विल बी प्रोड्यूस्ड इज कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज पॉइजनस विच विल किल यू। आई मीन इट्स इंस्टेंट डेथ, मतलब इट्स पेनफुल इंस्टेंट डेथ। तो इट्स मतलब CO2 कम, मैं तो कह रहा हूँ पूरे दिन CO2 ब्रीथ कर रहे हैं, हम तो नहीं मर रहे। घर पे आग लगे हाँ और उसमें ऑक्सीजन डाल दें तो आग से हम चोखोगे नहीं मरेंगे। वेल चोकोगे नहीं मरोगे बट आग से ज्यादा बढ़ जाएगी। no no the thing is कि if you supply oxygen in a burning fire नहीं understand कि because your home is very volatile and at higher temperatures it will be more volatile, you cannot sufficiently provide enough oxygen. Let's say कि तुम्हें temperature से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, so you provided a lot of oxygen and then complete combustion हो गई and then no harmful gases produced, but that temperature is so high कि वो तुम्हारा neighborhood पूरा गर्म कर देगा, ठीक है, तो मतलब you will be a heater for that particular moment, very तो मतलब you will die of मतलब burns. CO2 भी तो एक्टिव अभी कंप्लीट कर CO2 poisonous होता है, नहीं बहुत ज्यादा But CO2, if you know that CO2 is heavier than CO not CO, अभी हम एयर की बात कर रहे हैं, तो तुम्हें अगर पता हो तो हाँ ऑक्सीजन से हेवियर है वो। तो क्या होता है कि जब आप CO2 प्रोवाइड करते हो किसी चीज में after CO2 तो वो ना ब्लैंकेट कर देता है चीजों को a lot of time, जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब नहीं हो पाती बर्निंग आगे। तो यू हैव टू आल्सो कीप द एयर फ्लोइंग, तो यू ऑल्सो हैव टू मतलब, तो फिर तो तुमने एक मतलब बस भट्टी समझते हो तुम, मतलब एक चूल्हा चूल्हा बना दिया तुमने, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हो, फूंक मार रहे हो, जलाओ घर और जलाओ, मतलब it will not solve your problem. The only way to solve that problem is to put out the fire, and the quickest way to do is reduce the temperature, and the quickest way to reduce the temperature practically is through water. There is no other practical way जिसमें तुम इतना कुछ मतलब मान लो तुम बोलते हो सर मिट्टी से भी तो कर सकते हैं, हाँ एक ट्रक मिट्टी लाओ और गिरा दो घर पे, can't do that right? या फिर फायर होज में वो मिट्टी भर देते हैं करके, just not snow because तेरे मत just so you know we are talking about H2O, the chemical H2O. Near a fire snow will become water, तो तू स्नो नहीं सप्लाई कर पाएगी। तुमने कभी सुना है कि मतलब जहां बर्फ गिर रही हो आग लग गई हो? जस्ट कैन नॉट हैपन आउटसाइड, मतलब अंदर लग सकती है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर नहीं लगेगी, सिंपल एज दैट। अच्छा, one of the things that almost all of us would have in our घर if we are not living with the like, मतलब अगर तुम अजीब नहीं हो तुम हाँ मतलब तुम कॉलेज में रहते हो तो मतलब होता है बहुत लोग इंडक्शन से जिंदगी जीते हैं, बट नॉर्मल घरों में सबके क्या होता है, ब्यूटेन, द LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अच्छा यू गेट LPG सप्लाइड मतलब तो भी तुम्हें LPG मिल रही है, अगर मीटर भी लगा है तो LPG ही मिल रही है बट सप्लाई लाइन से मिल रही है, ठीक है। एंड a lot of times you will wonder कि one of the first things that I used to wonder when pipeline से गैस सप्लाई होने लगी कि यार गैस सिलेंडर में इतने ड्रामे करते हैं, ये मत करो वो मत करो, यहाँ मत रखो वहां मत रखो, ये फूट जाएगा वो फूट जाएगा, एंड देन सप्लाई लाइन में ऐसी गैस बांट रहे हैं, तो उनको डर नहीं लगता? वेल द थिंग व्हाट हाँ मतलब द helpful thing and the good thing is it has a lot to do with pressure. So inside a LPG tank, which is your cylinder, metal cylinder, it is stored at a very high pressure gas, and a lot of people think कि अगर मैं बुलेट शूट करूंगा ना ब्यूटेन टैंक पे, या फिर तुम करके देखा होगा बहुत मूवी में कि बुलेट मारी सिलेंडर पे बॉम्ब की तरह आग लगे। नो, let's understand why, because we are starting exactly that chapter. Butane is a saturated hydrocarbon. Yes, saturated, but उसको ऑक्सीजन चाहिए बर्न होने के लिए। अब लेट्स से कि इतनी जगह में मैं ब्यूटेन भर दूं और मैं यहां से आग लगाऊं, ये बुलेट ज्यादा से ज्यादा, पहली बात तो बुलेट ऐसा तो है नहीं कि तुम फायर बुलेट कर रहे हो, इग्निशन तो होता नहीं उसमें, बट फ्रिक्शन से इनफ इग्निशन हो सकता है। लेट्स से फ्रिक्शन क्रिएटेड इनफ स्पार्क्स ऑफ द मेटल कि ये बर्न हो पाए, तो द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ इट विल बी बॉन्ड, मैं मान सकता हूं, बट फॉर तुमने जितने बॉम्ब देखे हैं तुमने किसमें देखा है कि बाहर से कंबशन स्टार्ट होता है? Have you ever seen a bomb? Why do you think that combustion starts internally? Because when it internally starts and at very volatile material जो कि बहुत ज्यादा combustible होते हैं वो यूज होते हैं। ब्यूटेन इतना स्पेशल नहीं है, इतना ही स्पेशल होता तो तुम्हारे जो पटाखे आते हैं वो ब्यूटेन भरे होते हैं ना उसमें, चिल्लाए भाई पटाखे चलाएंगे, ठीक है। इफ यू हैव एवर मतलब some weird people have done that experiment with a lighter कि लाइटर को फेंकते हैं थोड़ा ब्लास्ट होता है, दैट इज अ साउंड ब्लास्ट, समझते हो? साउंड ब्लास्ट होता है, विच मीन्स इट इज नॉट कि मतलब वो ना ऐसे बॉम्ब की तरह फटता है और मतलब एक मशरूम क्लाउड फॉर्म हो जाता है, नहीं,
It's just sound that it produces. The reason is because butane is not that volatile कि उसमें spark से complete combustion हो जाए, because it doesn't have one thing. What is that one thing? Oxygen in it. So for anyone trying to build a bomb, the first बुलेट के ऐसे बुलेट जाएगा, होल होगा, ऑक्सीजन अपने आप निकल जाएगा। एक बात बताओ, ऑक्सीजन जाएगा, व्हाट इज द नॉर्मल विंड स्पीड अराउंड हियर? बड़ी धीरे धीरे चल रही है ना? और आई एक्सप्लेन यू व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। मान लो कि तुमने एक फ्रूटी है ना, फ्रूटी की कैन है, ठीक है, उसमें से ऐसे उसको उल्टा कर देना, ठीक है, और ब्लास्ट का मतलब पता है क्या होगा? कि जैसे ही मैं उल्टा करूंगा, क्योंकि उसमें एक छेद है, तो फैश करके फ्रूटी फ्रूटी निकल जाए, क्योंकि एयर तो एकदम से जानी चाहिए ना उसके अंदर। Doesn't happen, right? Because air will slowly go inside it and it will slowly drip. तो वैसे ही slowly butane leak होगा, blast नहीं होगा। जल तो जाएगा, जलेगा, but blast नहीं होगा। And the best way to safeguard us yourself around it, and this is something you should know, if your cylinder is by the way leaking, और उसमें मतलब एक ना आग लग गई, तो काफी लोगों को लगता है ये आग ना अंदर चली जाएगी और ब्लास्ट हो जाएगा। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। It's just not technically possible. कोई और ऐसे मैट्रिक जला दो तो बहुत नहीं ब्लास्ट होगा। वो पता है क्यों होता है? बिकॉज जब थोड़ा सा लीक होता है ना, थोड़ा सा लीक नहीं होता है, वो लीक हो रहा होता है, एंड वो रूम में फिल्ड है, रूम में ऑक्सीजन मिक्स हो चुका है अच्छे से, तो तुम जलाओगे तो पूरा रूम कंबशन होगा साथ में। घंटी बजा देते हैं, बढ़िया। Yes, but I don't know what the hell kind of ghantiya people are using, because my ghanti would not do that. बाहर आ जाते हैं ना, वो जब electricity- I get it, but that kind of parts are already being produced in it. घंटी वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा bizarre है, but it can happen. अगर देखो इतने बड़े स्पेस में एक्सपैंडेड है ना, तो इट कैन हैपन। बट अगेन वी कमिंग बैक टू इट, द पॉइंट कि अगर देयर इज अ स्मॉल लीकेज, द बेस्ट थिंग यू शुड डू टू पुट आउट दैट फायर, टेक अ वेट टॉवल, जस्ट प्लेस इट ओवर इट, खत्म हो गई यार। डोंट बी सो स्केयर्ड ऑफ इट। और उससे भी मजेदार बात पता है क्या है? जहां से लीक हो रहा है ना, वहां पे जाके बस उंगली रख दो, बंद हो जाएगा। नहीं जलेगी, नहीं उंगली। See the thing is, if you want to put out a fire, and this is something we all have done, मोमबत्ती है, ठीक है, मोमबत्ती को वर्ड करना है, मैजिक दिखाता हूँ, तो मैजिक दिखाता हूँ, ऐसे दबा दिया, बंद हो गया। हाँ, उसके ऊपर उंगली रखोगे, you will get burned. But if you just hold the wick for, if you hold the wick for a second, and it will just put out the flame. So that's exactly what you need to do with the cylinder. And वो मिसकंसेप्शन हटा दो दिमाग से कि ये ना आग अंदर पहुंच जाएगी, सांप नहीं है, अंदर पहुंच के ब्लास्ट हो जाएगा। आई यूज्ड टू थिंक फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम कि ऐसा होगा, but that just cannot happen. It doesn't have enough oxygen. It's not enough volatile. It is not a bomb. Simple as that. For anyone wondering now कि बॉम्ब के अंदर तो मैं निकाल तो के गाड़ी हो सकता है। now there is an interesting thing कि सर इतना efficient है क्या? हो सकता है, गाड़ी का तो ज्यादा गाड़ी में अगर फ्यूल टैंक मारोगे तो भी नहीं होगा। नहीं होगा। Again, wrong in movies. If you like shoot a गाड़ी with petrol tank, no, it will not happen. It will not blast. It's inaccurate. Ignite हो जाता है तो एक नाइट हो जाए तब भी नहीं होगा। उसके अंदर अगेन फ्यूल टैंक है वो, उसके अंदर इनफ ऑक्सीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुमने ऐसे मतलब कि ना पीछे ट्रे में रख रखा है उसे। अगर आधा, मान लो आधा फुल टैंक बना, आधा गैलन खाली है। Your proportions for combustion is wrong. It does not. The half of it will have air in it, नहीं मैं कह रहा हूँ and 20% or 21% of it will be oxygen, and it requires a lot more oxygen to actually burn down this. Now, how do you? The best way to create it is what we use in building. And what you do is you take an अब देखो अभी तक हमने बात करी सैचुरेटेड की, कि सैचुरेटेड एफिशिएंट है। मैं बोलता हूँ अनसैचुरेटेड लो, इतना एफिशिएंट भी नहीं है, उसको जलाओगे तो मतलब दे विल बी कंप्लीट कंबशन नहीं होगी उसकी, उसमें अनबर्न्ड कार्बन रह जाएगा। लेकिन क्या करो उसमें कि सर एयर में हो रहा है ना, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं उसको, एंड द मोमेंट यू सप्लाई ऑक्सीजन, you make something which is used for welding, you make something which is used as butane, and इसका ऑक्सीजन का मतलब you know ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर as a rocket fuel. So when you supply oxygen, and all of a sudden it is so much more efficient, so much more that it can actually now create a small scale bomb. I mean, if you take equal amounts of oxygen, equal amounts of hydrogen, and then ignite it, you should cover your ears because you'll bleed. It is that dangerous. You'll have to have headphones around it. But अगर सिर्फ तुम हाइड्रोजन भरे हुए बॉल को फोड़ोगे, it will not create that much of an required. With oxygen equal proportions, oh my God, you're doing something dangerous. So that is the impact of oxygen. That is the impact of yeah, and you can actually calculate it. And हाइड्रोजन का तो बहुत सिंपल है ना, H2 है, O2 है, ठीक है, दोनों के मतलब इक्वल प्रोपोर्शंस ले लो, मोल कॉन्सेप्ट से कर सकते हो।
मैंने बनाना हाँ अगर मोल कॉन्सेप्ट से कर सकते हो बट द थिंग इज यू विल नॉट गेट प्योर ऑक्सीजन दिस इज द रीजन पीपल डोंट सप्लाई दीज थिंग्स बिकॉज एवरीवन नोज यू कैन डू दैट ठीक है फॉर एग्जांपल अगर आप लाइटर लेते हो लेट्स से यू हैव अ लाइटर and along with the lighter you take a small first of all oxygen is not that highly compressible as मतलब liquid oxygen लेते हो तुम कि एक heavy guard tank में liquid oxygen और उसके साथ में एक ब्यूटेन टैंक और उन दोनों को मिक्स करके एक लाइटर बनाते हो टॉर्च बनेगी वो टॉर्च समझते हो ना मतलब लाइट सेवर बन जाएगी वो बिकॉज इट इज जस्ट सप्लाइंग प्योर ऑक्सीजन एट सो हाई इन टेम्परेचर यू विल डेफिनेटली बर्न yes it is मतलब not reactive a lot it just can it can burn it is a fuel combustible है and it is a fuel so anytime you have butane and this all the lighters all the LPGs जो आपके घर पे सारे butane tanks होते हैं all of this is butane so butane which we know is C2H10 C4H10 this is a very good fuel and another thing that you would have seen तुमने कभी एक गैस स्टोव को गलती से उल्टा करा होगा या फिर उल्टा हो गया होगा या फिर तुम कुछ कर रहे हो और अपने आप उल्टा हो गया होगा हाँ मतलब बट अगर किसी ने उल्टा करा होगा इफ यू आर मी और तुम्हारा बर्तन खाना बनाते बनाते अपने आप पलट गया होगा वो साफ करने के लिए उठाते हैं। हाँ मतलब आई एम जस्ट प्रिटेंडिंग कि मतलब ऐसा हुआ था घर पे की मम्मी मैं ना बता रहा था फिर वो ऐसे घुमा फिर ऐसे घूम गया ठीक है आई जस्ट वांटेड टू सी व्हाट इज बीनीथ इट सो इट हैज सम पाइपलाइंस लाइक दिस सो यू वुड सी कि द थिंग गोइंग इनटू बर्नर हैज अ बिग स्पेस इन इट एक बहुत ही ना बहुत बड़ा होल होता है और उस दिन देख के मेरे दिल में छेद हो गया कि इतना लीकेज करते हैं कि लीकेज ना हो ब्यूटेन की और उसी पाइप में इतनी बड़ी होल कर रखी है ठीक है बदतमीज एयर के लिए मिक्सिंग विद एयर के लिए हाँ तो क्वेश्चन आई हैड इज कि वहां आग क्यों नहीं लग रही आग ही तो है बस पास होके कैसे जाएगा? मैं वही कह रहा हूँ भेज दिया मैंने ट्राई कर लिया था आई वाज ट्राइंग टू प्ले डेंजरस मौत होने की कोशिश कर रहा था मैं ट्राई कर रहा था कि वहां आग लगा के देख लेते क्या था? actually nothing will happen it might depending on the pressure in which the gas is being released the problem is again the ones that we discussed right now is कि वो इतने हाई प्रेशर पे रिलीज हो रहा है उसके पास इनफ ऑक्सीजन नहीं है बर्न होने के लिए तो जब वो बाहर तुमने देखा है कि तब तुम गैस ऑन करते हो तुरंत जलता है वो नहीं वो इट टेक्स it's fraction of a second but it takes a little time to get into atmosphere and then burn so it has to expand and mix with oxygen क्योंकि वो बहुत highly compressed होता है, हाँ, कुछ pieces लोग I'll give you a very a good example of that particular concept. Let's say तुम्हारे पास let's say क्या Nutella and bread है. So you want to mix them together to eat, right? मतलब now no matter how fast you eat कि मतलब Nutella bread अब same हो गया no it doesn't mix properly. It just doesn't. Or you want to see it sweetened chocolate or something. Let's say मुझे शरबत पीनी है नींबू पानी पियो चीनी खा लो. Doesn't work that way, right? So you want the pre-mixing. It should be pre-mixed. So that is what is happening when you turn on the stove. That is the reason stove has so many small holes because it wants, and that is also in this particular shape that it wants to spread out this particular gas. So अगर बहुत एफिशिएंट होता है फ्यूल तो पता है वो कैसे होते हैं वो टॉर्चेस की फॉर्म में होते हैं वेरी स्मॉल होल बिकॉज इट इज एफिशिएंट दे रियली डोंट केयर अबाउट मैक्सिमाइजिंग सरफेस एरिया सो इट इज लाइक दैट now the color of flame has a lot to do with the efficiency of the flame if your flame is blue and this is talking about majority of the things not all of the things you can have flames of pink color you can have flames of red color you can have flames of green color and for anyone wondering oh my god इतना मारूंगा ना अभी दिवाली गई है पता नहीं 1000 कलर देख चुके हो तुम पर्पल कुछ भी सफेद ठीक है मतलब मैग्नीशियम होता है बाय द वे यस यू आर राइट दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड इनसाइड योर एंड इट्स मतलब if pataki was not that pollutant you have to give it you have to give them credit how good they are at doing it that it goes up expands in a particular manner then combustion starts then it is white in the beginning then coming down it is red so they have made it in particular way that exactly at the right time all of them will combust it's marvelous and it looks beautiful the only problem it's called is pollution एक वो हटा दो and I love fireworks. Sadly, we cannot remove pollution from it because the way it is doing it is through combustion and had it been complete combustion. So let's say कि तुम आगे चल के scientist बनते हो and you create a firework that is 100% combustible. कि देखो हम ऐसा पटाखा बना रहे हैं
जो ना 100% कंबस्टेबल है, मतलब ये ना कोई पोल्यूशन नहीं करता है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है ज्यादा से ज्यादा। वेल कॉन्ग्रेचुलेशन, यू माइट सॉल्व दिवाली, ठीक है, बट दैट वुड नॉट बी इजी। तो फिर वो ग्रीन क्लास में कैसे होगी, फिर टिकट्स मिलेंगे टॉयलेट्स हो गया तो कम पोल्यूशन, yes, a lot of times things, मतलब कम पोल्यूशन। yeah, and it's just categorized as not necessarily true. भाई It's just no one is measuring those stats. It's anyway illegal. Who the hell is? क्या? बेटा गवर्नमेंट तो दारू पे भी स्टैंप लगा के बेचती है, तो क्या पी ले? No, have some conscience. It doesn't that stop pollution. It just doesn't stop pollution. Now, coming back to the fact that majority things will have blue flame and the blue is efficient flame. So if you are having a blue flame, तुमने गैस जलाया और तुम्हारी पूरी flame blue है, तुम कर रहे हो बेस्ट यूज अपनी एलपीजी का। तुमने जलाया और येलो येलो फ्लेम आ रही है, देखने में बड़ा मजा आ रहा है, बट वो नहीं है एफिशिएंट। इट विल वेस्ट योर गैस, वो तुम्हारी एलपीजी वेस्ट कर रहा है। और नॉट जस्ट दैट, इट विल लीड टू योर बर्तन बीइंग काले। एंड बर्तन काले क्यों होते हैं? हाँ, सूट। तो देयर समथिंग कॉल्ड सूटी फ्लेम। तो देखो एलपीजी क्या है, एलपीजी जब बर्न होगी तो वो किस किस में कन्वर्ट करेगी? वाटर वेपर, ठीक है, और along with a lot of heat, carbon dioxide, vapor vapor and lot of heat. हाँ, also this is the question that someone asked कि सर एक बात बताओ, सुनना है आंसर सुन। I love this question, I love this question. नहीं, देवर की देखो, तुम ध्यान से देखो इस रिएक्शन को। मीथेन कंबाइंस विद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एक्सटिंग्विशर ऑफ फायर, H2O बनता है एक्सटिंग्विशर ऑफ फायर। सर बंद कैसे नहीं हो रही फ्लेम? विच इज अ वेरी गुड पॉइंट इफ यू थिंक अबाउट इट, बिकॉज आवर रिएक्शंस नेवर शो कि एक्चुअली होता क्या है। सो अगर मैंने लेट्स से मैंने मीथेन में आग लगाई, ठीक है, और उसने क्या करा? पानी प्रोड्यूस करा और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करा। कार्बन डाइऑक्साइड ने क्लोक कर लिया उसे, पानी ने बुझाई दिया। स्टीम के फॉर्म Yeah, so that's the thing. Ki when we think about H2O, the first form comes to our mind is the most widely used form, which is liquid. But here the water is gaseous in state, and steam. And do you know steam can have very very high temperatures. And now it is a very fun concept that you might as well know. वो बर्न भी कर सकते हैं। Yes, steam can be burned, burn things. Steam can actually, and I in my life I would like to make this. हाथ तो जलना है छोटी बात, मैं तो बता तो मैं ये करूंगा। I'll make a lighter of steam. I just want in my life sometime that I just make a lighter of steam. That I light the steam, भाप निकल रही है और उससे आग हो जाए। ओए होए, how marvelous would that be and how fun would that be? It is the same idea जो कि मुझे आया था कि कभी कहीं कहीं काश बिजली गिरे और actually कहीं बिजली गिरे और all of the you know, just so you know that, let me just tell you what I'm thinking about. Let's say you have H2 and you have O2, ठीक है, इन दोनों को अगर हम इग्नाइट करते क्या होता है? आग लगती है। With the right amount of lightning, you know this also becomes H2O. Oh my God, let's fill up a tank with hydrogen and oxygen and just wait for it to at the right time strike with lightning. और भाई साहब पानी बन जाए। क्या? बहुत ज्यादा करंट चाहिए हमें। हाँ मतलब, और ऑल्सो तभी तो बिजली बोली मैंने। नहीं हो गई इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो। ना उतना नहीं, मतलब थिंग इज टू मच ऑफ अ थिंग, बट द थिंग इज it's so much rare that this is what we talk about probabilities, just so much rare. It's not like it's impossible, it just cannot happen because it's so rare. क्या? नहीं यार, मतलब टेक्निकली एक और चीज कभी नहीं हुई है। अगर तुम कार्ड शफल करते हो ना और तुम उसको ले करते हो, वो कभी नहीं आएगा दोबारा, वो जिंदगी में कभी दोबारा नहीं आएगा। ऑफ ऑल द बिलियंस जो कार्ड शफल करते हो तुम, और जो सीक्वेंस ऑफ कार्ड्स है ना, वो लाइफ में कोई भी और कभी भी कोई और इंसान करेगा, वो कभी दोबारा नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी पता है क्या उसकी? उससे ज्यादा उससे कम तो स्टार है, उससे कम स्टार है हमारे पास। दैट इज हाउ रेयर इट इज। एवरी टाइम यू शफल अ कार्ड, जस्ट टेक अ मोमेंट टू रियलाइज आई एम डूइंग समथिंग which will never be repeated in the history of humanity or history of universe. मतलब उससे पुराना, मतलब इतना पुराना हमारा यूनिवर्स भी नहीं है कि अगर मैं डेली एक एक कार्ड करके परमुटेशन निकालना स्टार्ट करूँ क्या क्या हो सकता है, तब भी मैं सारे नहीं कर पाऊंगा जितने तुमने एक बार में कर दिया। दैट्स हाउ रेयर इट इज। सिंपल थिंग्स बट वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर। तो कहता सर 2 डेक ऑफ कार्ड ले आते और रेयर करेंगे। यस यस, यू कैन ऑलवेज मेक थिंग्स बेटर। होगी ना, क्या प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 टू द पावर, क्या बोला तूने? 52। 2 टू द पावर क्यों? 50 to the power, नहीं 50 to the power नहीं। फैक्टोरियल्स नहीं पढ़े तुमने, वरना बता रहे।
बट एनीवेज छोड़ो, बहुत रेयर है, इतना पता है उसमें, इतना मैं आपको बताता हूँ, बहुत रेयर, समथिंग सो रेयर दैट यू कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड हाउ रेयर। समझते हो, मतलब सम नंबर्स सो लार्ज यू कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड, सम नंबर्स सो स्मॉल यू कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड। Anyways, coming back to our sooty and non-sooty flame. Sooty is not scooty. Sooty मतलब धुआंधार, ठीक है, वो जो ब्लैक कलर की, मतलब देखो धूप जलाते हो तो काजल काजल हाँ काजल का दस्ता है उसका दिवाली वाले दिन लगाते हुए ब्लैक में ये कर रहा है। नहीं वो तो होता है कि दिवाली वाले दिन लगाते हाँ मैं समझ गया, हाँ समझ गया। कुदरत के लिए अरे वो उसमें वो डालते हैं अजवाइन, ऐसे रोल करते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कॉटन को, और फिर जला देते हम हैं। सेम बात कर रहे हैं। क्या चल रहा है? कौन सा है? पेंसिल बना रहे थे मेरे को दादी के पास वैसे कंटेनर देखो मैं बताता हूँ, मतलब मेरा घर थोड़ा ज्यादा मॉडर्न हो गया है शायद, तो वो बेशर्म है थोड़े, उनको नहीं मिला काजल, तो उन्होंने काजल में से काजल लगा के निकाली। सो पीपल हैव बिकम अडेप्टेबल, बट या आई नो चम्मच रखो yes 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 but the thing is कि if you have good enough, कहते हैं ना, अगर गैस तुम्हारी अच्छी है, which is like almost हम सबकी गैस स्टोव अच्छी है, it will not form carbon in it. So actually blue flames कार्बन नहीं फॉर्म करती, तो रखे रहो चम्मच। हाँ दिए पे कर लो, हाँ दिए पे होगा, या आई डू नॉट नो, सॉरी मेरे को नजर नहीं लग रही शायद। ठीक है, तो अब मेरे को नजर लगेगी, मैं मुंह ही काला करके आ जाऊंगी। ठीक है, सिंपल। रेसिज्म क्या है इसमें, मतलब if नजर is being protected by being darker, then let's all be black. We are comparing one hypothetical thing with other hypothetical thing, so it will not make sense in a science class anyway. So sooty flame is the one which has the black part of it. जो black part होता है वो क्या होता है, unburnt carbon particles. So जो unburnt carbon particles रह जाते हैं, मेरे को ऐसा कहते हैं जिसमें सूटी फ्लेम डिजायरेबल हो। सब वर्ड हाँ। रहता है क्या अनबर्न अनबर्न्ड ही तो लिखा है। यार ये कैसे आपने ओहो सॉरी, समझ जाओ ना तुम, नहीं लिखा, नहीं लिखा। बिना जला हुआ। ठीक है, तो यू गेट इट यार, क्या मैं मेहनत करा रहा हूँ। अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हो, एंड दैट इज वन ऑफ द अनदर फन थिंग्स दैट यू वुड सी। सो कभी तुमने लोडी पे नाचने गए हो, मतलब आग लग रही है और फिर उसमें देखते हो तुम फ्लेम्स ऊपर ऊपर जाके बर्न हो रही होती है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज कि एक, बिकॉज दिस इज वेरी हाई एनर्जी फ्लेम, सो ये शूट अप करता है बहुत सारा वोलेटाइल मटेरियल। अब उसको इनफ ऑक्सीजन मिली नहीं पहले, तो वो नहीं जल पा रहा था, फिर ऊपर गया, फिर उसको ऑक्सीजन मिली, टेम्परेचर हाई था, अब जलता है। तो उसकी वजह से तुम स्पार्कल्स देखते हो ना, छोटे छोटे, जिससे बेस फुलझड़ी भी होती है। फुलझड़ी में जो पतले पतले देखते हो तुम, मतलब सिल्वर कलर के होते हैं। फुलझड़ी फुलझड़ी, टॉर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सर लाल जलती है, मेरी तो नहीं होती है, उसमें अलग अलग केमिकल है वो, सबके केमिकल पता है हमें, हम नहीं बता रहे बिकॉज आप घर पे पटाखे बना रहे हो। ठीक है, सो दैट पर्टिकुलर पार्टिकल्स, it is very hot in temperature, but it doesn't get burned because there isn't enough oxygen. तो फिर वो इधर उधर शूट अप करता है, ठीक है। तो बना ही ऐसे होता है, if you think of a construction of फुलझड़ी, तो ऐसे ना छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि अगेन मतलब आई विल नॉट डिस्कस, बट तो बूढ़े नहीं पता चली हाँ मतलब that's the thing कि मतलब every one of us can know how to rob a bank, doesn't mean I'll teach you how to rob a bank, you can know it. So it will shoot up, and then eventually with enough oxygen, it comes into contact with enough oxygen, it has enough temperature, it has enough like fuel, so it burns, and then that's why you see particles moving right and left. And at the center core of it, you'll see a flame always going on in any form of फुलझड़ी or any kind of particle, even अनार जलाओ कुछ भी जलाओ, all of this works in this way only, ठीक है। And do not make a proper अनार, and then it becomes a bomb. That's how bombs are made. बस एक बुरा अनार बना दो, किसकी वॉलेटाइल मटेरियल को इनफ टाइम मत दो बाहर निकलने का। जैसे अनार क्या कर रहा है, फनल कर रहा है कि जाओ भाई ऊपर निकल, बॉम्ब क्या कर रहा है, नाम ही निकलेगा तो फट। अनार के बजाय अनार से बन सकता है बॉम्ब, थोड़ा और ट्राई करो। Yes, but I won't explain how. And people have done it. People have damaged one of the hands. People have amputated hands doing this. So just so you know, people have amputated hands. कि हाथ तो आ जाएगा, दूसरा उगा लेंगे, चिपकली तो है। My God. Anyways, so now non-sooty flame हो गई हमारे पास, जो saturated hydrocarbons है उनके लिए। Now unsaturated carbons के लिए क्या होगी, सूटी फ्लेम होगी। एंड इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन बड़ा ही सिंपल है कि दे डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज कंप्लीटली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, बिकॉज इनफ ऑक्सीजन है नहीं एयर में उसके लिए, ठीक है। ऑल्सो अगर
ऑक्सीजन मिल जाए तो ये भी सूटी फ्लेम जाएगी। हाँ हाँ, और अगर उन्हें कम ऑक्सीजन मिले, विच मीन्स अगर आपको सैचुरेटेड वाले को आपको कम दो, लेट्स से कि आपने सैचुरेटेड को, मीथेन को कम ऑक्सीजन दी, ठीक है, कम ऑक्सीजन कैसे देंगे, लेट्स से मैंने यहाँ पे आग लगा दूं, अब यहाँ पे लिमिटेड ऑक्सीजन ही है और ऑक्सीजन सीप इन धीरे धीरे ही कर रहा है, तो ज्यादा नहीं होगा, तो व्हाट वुड हैपन इज कि वो सारा ऑक्सीजन एक टाइम के बाद यूज कर लेगा और इनफ रेट ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड आ नहीं रहा है, तो उससे क्या होगा, वो भी सूटी फ्लेम बनने लगेगा, ठीक है, वो भी मतलब येलोइश होने लगेगा टाइम के साथ। तो इसीलिए जब आप गैस बर्न करते हो तो इट्स वेरी मच एडवाइजेबल कि इट इज इन एन ओपन एनवायरनमेंट। ऑल्सो अगर आपके फनल्स बंद हो जाए, जैसे कहते हैं ना, मतलब मिक्सिंग के लिए कभी ट्राई भी कर सकते हैं, मत ट्राई करना, तो मत ट्राई कर। सो व्हाट हैपेंस इज कि जो मैं बता रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, करना मत, बता देना कैसे करना है। मैं बता रहा हूँ, इसके जो आपके गैस के नीचे ऑल्सो ऑल्सो लॉट ऑफ मॉडर्न लाइक मॉडर्न गैस स्टोव्स विल नॉट हैव एक्सपोज्ड वंस। सो पूरा ये चीज बताओ, जो ऐसे जो हमारे गैस स्टोव होते हैं जिन पे लाइटर यूज होते हैं, वो ऐसे करके ऐसे लाइटर नहीं यस 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 यस, इसमें क्या होता है? वही बता रहा हूँ मैं। ये देखो, ये जो है ना, इसके नीचे एक होल होता है जिससे ऑक्सीजन मिक्स हो रहा होता है। नाउ इफ यू कवर दिस होल पार्शियली, एंड दिस इज समथिंग यू कैन ट्राई, दिस इज नॉट डेंजरस, कवर हाफ ऑफ इट विद द टेप एंड देन गैस जलाना, आप देखना गैस एकदम से ना येलोइश बन जाएगी, और टेप हटा दो, देन ऑल ऑफ सडन गैस दोबारा ब्लू हो जाएगी, बिकॉज यू आर नॉट सप्लाइंग हाफ द ऑक्सीजन टू इट बाय कवरिंग हाफ ऑफ ये इट। जल्दी जाएगी। भाई यहाँ पे कंबशन नहीं हो रहा, ऊपर हो रहा है कंबशन। टेम्परेचर तो फिर भी होगा ज्यादा। कितनी बेकार टेप है तेरी। नहीं, पेपर टेप भी नहीं बर्न होती, पेपर टेप ही लगाते हैं बाय द वे, बिकॉज प्लास्टिक टेप विल मेल्ट एंड पेपर टेप ही लगाना प्लीज, प्लास्टिक टेप और पता चला निकाल ही नहीं पा रहे फिर आ जाएगा मजा, घर में सारे ही बर्तन काले हो जाएंगे, फिर तुम्हारे मुंह काले होंगे। सो जस्ट डोंट डू दैट विद योर ओन चूल्हा। किसी और के घर में जब जाओ ना, ये करना, दोस्त के घर जाओ, हाँ दोस्त के घर जाओ और ये ट्राई करना, तो इट विल बिकम येलोइश। एंड इफ यू हैव दैट इमरजेंसी, किसी के पास अगर इमरजेंसी, मेरे घर पे ना इमरजेंसी सिलेंडर पड़ा हुआ है कि जब लेट्स से कि ना, मतलब हम बिल्कुल ही महामारी आ गई और हम बाहर ही नहीं जा सकते, तो हमारे घर में एक छोटा सिलेंडर है, उसके ऊपर ही गैस लगी हुई है, हाँ। तो उसमें देखना बड़ा आसान होता है, उसमें देखना बड़ा आसान होता है, बस यू जस्ट कवर द होल्स एट द, मतलब उसके ऐसे ही उसके स्टोव में ही बने होते हैं, उसके स्टोव में ही बने होते हैं, एंड यू कवर इट एंड देन वो येलो फ्लेम हो जाएगी, इफ यू कवर द होल ऑफ इट गैस बंद हो जाएगी। तो आपके घर आके क्या करते हैं? हाँ मतलब डेफिनेटली, डर ये बच्चों को आओ। डर नहीं होता। नहीं आओ, तो बताओ तो फिर क्या होता है? क्या मतलब, वो जो लाइटर ऐसे गैस का लाइटर मारते हैं ना, हाँ तो वो स्पार्क क्रिएट कर रहा है बस, ये थिंग इज तो कि फिर उससे आग भी ऊंची क्यों नहीं आ रही? थिंग इज कि इग्निशन टेम्परेचर नहीं है उसके पास, तो मॉडर्न वाले जो चूल्हे होते हैं, उसमें भी सब में बिल्ट इन स्पार्क होते हैं। सर हर चीज का इग्निशन टेम्परेचर होता है। वेल अकॉर्डिंग टू Well, साइंस यस, बट समटाइम्स लाइटर बना रहे थे। ह्यूमंस का नहीं होता बेटा, बिकॉज द थिंग इज कि ह्यूमंस आर मेड ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंसेस, so some things in your body are a lot burn lot easier than other things, तो जो आप स्टीम वाला लाइटर बना रहे थे वो पहले नहीं जल जाएगा। but you know about humans की मतलब humans are combustible because हमने सबने ashes देखे, सभी जल जाता है, ये नहीं है कि सर मेरा ना एक बाल रह गया था ऐश में, नहीं, everything will be burned। जो आप स्टीम वाला लाइटर बना रहे थे ये स्टीम जल्दी जाएगी। जल्दी जाएगी नहीं, अगर स्टीम का भी तो इग्निशन टेम्परेचर वीक हो सकता है। वही मैं कह रहा हूँ, स्टीम का इग्निशन टेम्परेचर कैसे होगा, स्टीम जल के क्या बनेगी, पर expand होती है। इट इज द मोस्ट एक्सपैंडेड फॉर्म। अब हाइड्रोजन सेपरेशन हो, एग्जैक्टली हाइड्रोजन सेपरेशन हो जाएगा, और दैट रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर्स, बट स्टिल मतलब बहुत हाई तक हो जाता है। उसके पानी का टेम्परेचर से थोड़ा सा और हाई जिसके अंदर हमें स्टोर के होली बर्स्ट नहीं होता है, यार बर्स्ट नहीं होगा, बट कि हम एक्सपैंड करते there are other restrictions that will stop you from making a steam flame, but you can make a steam flame, not flame मतलब flame जैसा दिखेगा नहीं, but enough to light up a cigarette or something, ठीक है, मतलब so enough कर सकते हो। सिगरेट को भी अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे बंद कमरों में करोगे तो CO होती है सर्कुलेट। Yeah, obviously, because it is anything you burn it. It's not just about cigarettes, it's about anything. If you burn it inside, it will use up the oxygen, and that is one of the ways of creating a partial vacuum as well. It's known as a partial vacuum and not complete vacuum, because actually vacuum बनता नहीं है। So you would have seen that experiment जिसमें आप एक वो जलाते हो माचिस, ग्लास के अंदर रखते हो, उसके ऊपर पेपर से कवर करते हो, तुरंत मत करना, let it burn little, let the all the oxygen be used up, then close it. It puts out the flame, and now CO2 in volume is less than the oxygen initially that was in volume, जिसकी वजह से it will create a little bit of vacuum, not enough कि तुम भाई साहब बिल्डिंग उठा लो, but enough कि तुम वो जार को लिफ्ट कर सको। That's a real experiment.
आप एक ही वाली में कर देंगे, आपने जलाई इट जस्ट मतलब ऑक्सीजन तुरंत खत्म हो गया कुछ तरह होता नहीं। नहीं, और दूसरी बात, यू नीड अ बिग इनफ जार आल्सो कि इनफ ऑक्सीजन यूज कर पाओ। छोटे से जार में सर शॉर्ट्स वाले ग्लास में करके देखे माचिस ही नहीं पहुंचेगी बेचारे तक। तो यस, you need enough air pressure. Also, a lot of things you have to understand. People don't understand how vacuum works. Vacuum is nothing, just absence of air, और जो चीज पुश कर रही है आपको एटमॉस्फेयर कर रही है। ठीक है, तो थिंक ऑफ इट कि हम सबके ऊपर ना एक बहुत ही मोटी रजाई है। हम सबके ऊपर ही बहुत मोटी रजाई है बस। We just happen to be living with it and we don't care because हमारा internal external pressure उसे इक्वलाइज कर देता है। But if you had no internal pressure, अगर मैं तुम में से निकाल लूं internal pressure, then you'll be crushed under that रजाई। भी एयर का बहुत प्रेशर है, बट वो internal एग्जैक्टली, इंटरनली हमारा ब्लड मूव कर रहा है, दैट्स क्रिएटिंग प्रेशर, इक्वलाइजिंग प्रेशर। खत्म हो जाता है, हाँ। हम लोग ऊपर उड़ जाएंगे, अगर एटमॉस्फेरिक नहीं एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी खत्म हो जाती है, ग्रेविटी खत्म नहीं हो सकती। हो जाती है, वेल द थिंग इज, अगर ग्रेविटी खत्म होती है देन वियर्ड थिंग्स हैपन। बहुत कम हो जाती है, डजंट मैटर, हम तो एक्सपैंड करना तू तेरे में तो ग्रेविटी है ही। तो लॉज ऑफ फिजिक्स ऐसे नहीं खेल सकते। आई नो अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विल शो यू कि एकदम से ना ये मैजिकली गायब कर देते हैं। नॉट दैट सिंपल। पानी के अंदर भी flow होता है ना, क्या? पानी के अंदर थोड़ा बुओयंसी होती है पानी के अंदर। बुओयंसी याद है? वो हाँ, Don't worry, you are not the first children to think all of these. ठीक है, I was as weird as you, but I'm that's why I'm answering that. तुम spontaneous देख रहे हो कितने? मेरे को पता है, मैं ये सोचता था, ये भी करके देखते हैं, ये भी करके देखते हैं, ये भी सोचते हैं, ये भी सोचते हैं। I have no doubt. मैं एक बार वो बता दूं, क्या कहते हैं जो बता रहे थे क्रिकेट टाइम में, जैसे फॉर्म बनाना, Don't. You अपने कान खराब नहीं करो, किसी और ही कर दोगे, किसी और ही कर दोगे। Simple as that. And also it's not controlled. One thing that comes in the definition of bond, it's not controlled, it's uncontrolled combustion. कंट्रोल्ड कंबशन एंड अनकंट्रोल्ड कंबशन में डिफरेंस समझते हो? फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर रिएक्टर, उसमें भी क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियर फिजन ही कर रहे हैं, न्यूक्लियर फिजन ही कर रहे हैं, और मतलब एटम्स को तोड़ रहे हैं जिससे एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, और वो न्यूक्लियर रिएक्शन सेट ऑफ हो रही है तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और ऑलमोस्ट ऑल टर्बाइंस आर रन इन द सेम वे। सब पता है कैसे हर चीज कैसे चलती है, हर तरीका ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एक बहुत सिंपल फैक्टर पे चलता है, विच इज वाटर, एक्चुअली स्टीम इंजन्स। इट्स वेरी फन कि हम इतनी दूर आ गए, इतनी सारी टेक्नोलॉजी हो गई है, लेकिन डू यू थिंक कि न्यूक्लियर एनर्जी आपका टर्बाइन चला रही है इलेक्ट्रिसिटी? नो, नॉट रियली। न्यूक्लियर एनर्जी क्या करती है? हीट प्रोड्यूस करती है। हीट क्या करता है? बहुत ही बड़े मोटे से टैंक में पानी गर्म करता है, वो पानी जूजू करके घूमती है, एंड देन टर्बाइन घूमता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। इट्स वेरी, आई डोंट नो अबाउट यू, आई फील इट्स जस्ट वेरी चीप। आई डोंट फील दैट, मतलब आई डोंट फील टेक्नोलॉजिकली इंप्रेसिव, क्या ना, माय गॉड क्या कर दिया। जैसे मतलब स्टार से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो व्हाट वुड यू थिंक कि हम स्टार से एनर्जी कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? कि कोई ऐसे तार लगा देंगे वहां से एनर्जी? नहीं, हम अगर स्टार से भी एनर्जी अभी प्रोड्यूस करेंगे, पता है कैसे करेंगे? उस पे एक चूल्हा लगा देंगे, पानी गर्म करेंगे, पानी को ऐसे घुमाएंगे और फिर टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द बेस्ट वी हैव कम सो फार। No matter how technologically impressive you think electricity production is, it relies on a very simple fact, and all of the things that we are studying in this particular class only, one of which is your which is magnetism, ki rotating something will induce current, which is something you would not study because magnetism में वो section deleted है. And the second thing that you have studied in this class is very simple, very simple, कि हम कभी भी किसी चीज को हीट करते हैं, एंड स्पेशली फ्यूल्स को अगर हम हीट करते हैं, इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, सो दिस इज द, इफ यू विल गो थ्रू इट, एंड दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, यू मस्ट गो थ्रू इट, कि ये डिसएडवांटेजेस क्या है इनकम्प्लीट कंबशन के। ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, कुकिंग यूटेंसिल्स ब्लैक कर देता है, चिमनी ब्लॉक कर देता है, पॉइजनस गैस प्रोड्यूस करता है। यार, chimneys are not supposed to be, जैसे मतलब I know when we think of chimney, you think of Santa Claus, but not all chimneys are like that. Some chimneys are narrow, and then क्या? हाँ, मतलब even in real life chimneys अभी भी जो होती है ना, मतलब शेफ्स वगैरह जहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, ब्लॉक हो जाती है। हाँ, तो ब्लॉक हो जाती है, मतलब वैसे फिल्टर, और फिल्टर ब्लॉक हो जाता है, फिर फिल्टर करना जरूरी है, इलीगल होता है सीधा, मतलब फेंको गैस जो बाहर नहीं, तो इट्स इलीगल, सो यू मेक फिल्टर्स, दोस फिल्टर्स गेट ब्लॉक्ड एंड बिकॉज़ कार्बन पार्टिकल्स उस पे स्टैक अप होते हैं एंड स्टफ। तो इफ यू लुक एट योर एग्जॉस्ट, किसी दिन मन करे तो अपने एग्जॉस्ट फैन को देखना कितना सुंदर दिखता है। ओह, इट इज नॉट फन। साफ करना होता है ना वो, हाँ, तब महीने में एक बार। मम्मी को बोलने की एक बार साफ कर देना। मम्मी बोलते हैं खुद कितना। मेरे घर बोलता है, मम्मी मेरे को बोलती है। Anyway, so this is all about combustion.
The next topic that we'll be studying in the next class is substitution reaction and ethanol. Okay.